सो वेलकम इन टुडेज सेशन। आज का सेशन हम कह सकते हैं कि थोड़ा स्पेशल है कि आज चिल्ड्रंस डे है, तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू एवरीबॉडी। आज सुबह सुबह गीता मैम ने भी बच्चों के लिए पूछा। सेम टू यू चलो मैम। अच्छी बात। चलो अच्छी बात है, हम उसी से कनेक्टेड आज सेशन भी करेंगे और कुछ चीजें भी मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी आपके साथ। एक्चुअली चीज ऐसी होती है कि हम सबके अंदर एक छोटा बच्चा होता है, जिसे ना जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, उसे कहीं तो भी छोड़ते जाते हैं, उसे भूलते जाते हैं। हमारे अंदर जो बचपना होता है, जो चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें जैसे बचपन में हम होते हैं ना, अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो आज हम वैसे नहीं हैं। हम बहुत अलग हैं, क्योंकि बचपन में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी वजह से हम कहीं रोके टोके जाते। हाँ, कोई रोकेगा टोकेगा, बट हम उस चीज को माइंड नहीं करते, हम वही करते थे जो हमारा। हम ये कह सकते हैं कि मुक्त संचार करते थे, पूरा फ्रीडम के साथ में जहां चाहे वहां जाते थे। आज के डेट में अगर आपको चलते चलते कभी कोई बोलेगा ना, तो आप बहुत स्ट्रेट अच्छे से, बहुत सोफिस्टिकेटेडली, बहुत ऐसे मैनर्स के साथ में चलेंगे। लेकिन बच्चों को देखिए, वो कभी सीधे नहीं चलते। वो उनको जैसे मन में आएगा, उनको लगेगा कि भागना है तो भागेंगे, उनको तिरछा चलना है, आड़ा चलना है, टेढ़ा चलना है। जैसा लगता है ना वैसा करते हैं। क्योंकि वो जो चीजों को हम अभी कैरी करके चलते हैं, जो चीजों को बर्डन लेके हम चलते हैं ना, वो सारी चीजें उनके पास नहीं होती है। उनका माइंड कंप्लीटली फ्री होता है हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, हर उस चीज को लेने के लिए। क्योंकि वहां पे सारी की सारी प्योरिटी है। अभी की डेट में हमारे पास वो प्योरिटी हमने कहीं छोड़ दी है, हम कहीं भूल चुके हैं। या फिर हमारा जो बैकग्राउंड कहेंगे, हमारा जो हमारी जो सोसाइटी है, उसने हमें कहीं तो भी उसे छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया इन द सेंस कि हमारी सोसाइटी के कुछ नियम होते हैं, ये हमको लेके चले, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो लोग क्या करें, ऐसे तो रूल होता नहीं है, फैमिली कोई ऐसी चलती है क्या। मतलब हर फैमिली के रूल होते हैं, हर सोसाइटी के रूल होते हैं, और हम जो बैकग्राउंड में, हम जो एरियाज में जहाँ पे रहते हैं ना, वो एरिया का, या फिर हम कहेंगे कि हमारे बैकग्राउंड को, उसको भी हमें लेके चलना पड़ता है, क्योंकि हम सबके साथ। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि हमारा जो फ्रीडम होता है, जो हम प्योरिटी के साथ में, जैसे हम नेचुरल वे से, जैसे बॉर्न होते हैं, तो न्यूबॉर्न बेबी कैसा होता है, कंप्लीटली खाली होता है। हमारे मेंटोर कहते हैं कि हम परियां इसलिए उड़ती है क्योंकि वो अपने आप को हल्का रखती है। कोई भी क्लटर, कोई भी टेंशन, कोई भी कुछ भी नहीं रखते अपने अंदर, इसीलिए वो हल्की होती है और वो उड़ पाती है। और वही सारी चीजें हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं कि हम अपने सोसाइटी के बर्डन को लेके चलते हैं, हम फैमिली प्रेशर्स को लेके चलते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी, घर की फैमिली का, मतलब वो सारी चीजें हम धीरे 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 अपने ऊपर लेके चलते हैं। और उससे हो जाता है ये कि हम अपने बचपन, कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि हमारे बचपन में हमारे साथ कुछ कुछ चीजें, किसी के साथ अब्यूज हो सकता है, किसी के साथ कोई अच्छा बिहेवियर नहीं हुआ है, किसी के साथ ऐसी चीजें हुई है बचपन में कि वो इंसान ना उस चीज को अभी भी कैरी करके चल रहा है, और वो उस चीज को छोड़ नहीं पाएगा। क्योंकि तभी किसी के साथ भी, अगर कोई बच्चे के साथ में वो सिचुएशन हो जाती है, या फिर हमारे साथ में उसी टाइप का कुछ चीज हो जाती है ना, तो हम उस चीज को वापस से जी जाते हैं। हालांकि वो पास्ट में हो गया, वो इवेंट वन था, वो खत्म हो चुका है। बट हमने जो उसे लेके रखा है, उसको कैरी करके रखा है, यहाँ पे वो जो लेटर भर के रखा है ना, उसको हमने नहीं छोड़ा। उसकी वजह से आज की डेट में हमने अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया। तो ये जो लाइफ हमने खुद के लिए खुद की डिस्टर्ब की है ना, उससे क्या हो जाता है कि आप अपने आप को पूरी तरह से जी नहीं पाते हैं, अपनी लाइफ को जी नहीं पाते हैं। उस आप ये सोचिए कि आपकी सांसें कैसी थी जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल जाते थे, या फिर स्कूल गोइंग बच्चे थे, या फिर ये थे, तो हम बिंदास होके जीते थे। हमारी सांसें कितने चलती थी, हमारी एनर्जी कितनी थी, हम कितने स्ट्रांग थे, एनर्जेटिक थे। बट आज की डेट में वैसा नहीं है। हम कुछ ना कुछ डिजीज को लेके चल रहे हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ एंजाइटी है, पेन है, दर्द है, डे बाय डे जो भी चलता है, क्योंकि लाइफ है, वो लाइफ चलती रहती है। बट उन चीजों को हमें रिलैक्स करना या रिलीज करना नहीं। ऐसे ही कुछ बचपन के पेन हमने जो अभी तक कैरी करके, हम उन पेन को छोड़ने की कोशिश करेंगे, या फिर उन पेन को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हम आज की डेट में जो चीजें हम छोड़ के आए हैं,
वो चीजों को लेके, मतलब हमारे पास बहुत सारा ट्रेजर है। वो जो ट्रेजर है ना, हमने आज उसको जीना छोड़ दिया, बट है हमारे पास, हम कहीं तो भी भूल चुके हैं। आज उसी को याद करके, उसी चीजों को समझ के, उन जो भी क्लटर है जो हमने बचपन में लिया है, हमारे पास आया है, उसी को आज हम फ्री करेंगे। अगर वहां से आप फ्री कर देते हैं ना, तो आज के डेट में आपका माइंड अपने आप से ही रिलैक्स हो जाता है। और आप उन चीजों से फ्री होने के बाद में अभी खुद किस तरह से महसूस करते हैं, ये हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो आज का जो मेडिटेशन होगा, हम अपने पूरे, हमारी जो हमारा जो इनर चाइल्ड है, उसे हील करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो बचपन है, जिसे हमने, हो सकता है हर किसी की लाइफ अलग होती है, किसी की लाइफ में कुछ चीजें हुई है, घटी है, कोई पेन आया है, कोई अपना छोड़ के गया है, या फिर कुछ भी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से वो पेन था, और वो पेन को कैरी करते हुए हम यहाँ तक आए हैं। आज उसी को हम रिलीज करते हुए अपने चाइल्डहुड को कंप्लीटली फ्री करने की कोशिश करेंगे। तो आंखों को बंद कर लेंगे कोमलता से, रिलैक्स बैठेंगे, कंप्लीटली रिलैक्स योरसेल्फ, क्लोज योर आईज, लंबी गहरी सांसें, टेक अ डीप ब्रीथ, होल्ड इट एंड रिलीज इट। 4 से 5 हम बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे। जैसे जैसे आप सांसें लेंगे, इमेजिन कीजिए कि उस यूनिवर्स की पॉजिटिविटी को आप अपनी बॉडी में इन करते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। जिसे सांस को आप होल्ड करते हैं, उस पूरी पॉजिटिविटी को, उस यूनिवर्स के नेक्टर को अपनी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ महसूस करेंगे। और जैसे ही हम सांस को छोड़ेंगे, हमारे अंदर जो भी एंजाइटी है, पेन है, दर्द है, उसे रिलीज करते हैं। और जैसे ही सांस रोकते हैं, उसे ऑब्जर्व करेंगे कि क्या किया। सो टेक अ डीप ब्रेथ, 5 काउंट लेना है, 5 काउंट होल्ड करना है, 5 काउंट छोड़ना है, अगेन 5 काउंट होल्ड करना है। टेक अ डीप ब्रेथ, 1, 2, 3, 4, 5, होल्ड इट, 1, 2, 3, 4, 5, release it, 1, 2, 3, 4, 5, hold it, 1, 2, 3, 4, 5, take a deep breath, 1, 2, 3, 4, 5, hold it, 1, 2, 3, 4, 5, release it, 1, 2, 3, 4, 5, hold it, 1, 2, 3, 4, 5, take a deep breath, 1, 2, 3, 4, 5, hold it, 1, 2, 3, 4, 5, release it, 1, 2, 3, 4, 5, hold it, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ आपका पूरा फोकस अपनी ब्रीथिंग पर रखें। सांसें लंबी गहरी होती जा रही हैं, कोई जबरदस्ती नहीं सांसों के साथ, कंप्लीटली नॉर्मल। तो पूरा ध्यान आपके पैरों पर रहेगा, आपके दोनों पैर, दोनों पैरों के फिंगर्स, एंकल रिलीज करते जाएंगे, रिलैक्स योर वेट्स, दोनों काफ मसल्स,
रिलीज करते जाएंगे। रिलैक्स डीपली एंड डीप। आपके नीज, थाइज, बेल्ट एरिया कंप्लीटली रिलैक्स। हमारी लोअर बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी। Now focus on your spine, lower back, upper back पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। दोनों शोल्डर, आपके दोनों हाथ कंप्लीटली रिलैक्स। चेस्ट, स्टमक कंप्लीटली रिलैक्स। बिलो द नेक आपकी पूरी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। आपका फेस, फेस मसल्स, चिक्स, लिप्स, आईज, फोरहेड, फेस ऑर्गन्स completely relaxed. Left brain, right brain, your whole brain completely relaxed. Head to toes, toes to head, आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके, completely relaxed. इमेजिन कीजिए आप किसी बीच पर हैं या फिर कोई सुंदर से गार्डन में है जो आपका फेवरेट। आप वहां खड़े हैं, कम से कम आपके 4 फीट पर एक बड़ी सी ग्लास वॉल है, उसके कुछ दूरी पर और एक ग्लास वॉल है, और उसके परे आप एक बच्चे को देख रहे हैं जो छोटा सा है, सहमा सा है। शायद वो आपका इंतजार कर रहा है। कुछ इश्यूज है उसके जो उसने सफर किए हैं। गिल्ट है उसके मन में, कुछ चीजें उसके साथ हुई है या उसने कोई गलतियां की उस चीज के लिए। वो फील कर रहा है अपने आप को। ना उसका चेहरा देखिए, या तो सहमा है, डर से भरा है, गिल्ट है, कुछ निकलना चाहता है उससे बाहर, बट रास्ता नहीं मिल रहा है। आप उसको कोई मैसेज भेज सकते हैं, कोई लेटर भेज सकते हैं, टेलीग्राम दे सकते हैं उसके साथ बात करने के लिए, उसे उस चीज का एहसास कराने के लिए कि उसने जो भी किया है वो ना गलती थी, ना कोई प्रॉब्लम। वो उस वक्त की सिचुएशन थी जब वो चीजें होनी थी। किसी ने उसे अब्यूज किया है, वो पर्सन, वो माध्यम था उसको कोई लर्निंग देने के लिए, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए। उसने यहाँ पे आपको फ्री करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए। देखिए वो आपका मैसेज एक्सेप्ट कर पा रहा है। देखा है उसने खोल के, चारों तरफ ढूंढ रहा है किसने मुझे ये भेजा है, किसे मुझे मेरी केयर है, कौन मेरे लिए इतना सोचता है। उस चीज को समझने की कोशिश कर रहा है।
अगर उसने कोई परेशानी झेली है तो उसके लिए वो लर्निंग थी, जो उसकी फ्यूचर लाइफ में उसके लिए बहुत स्ट्रांग बनने के लिए वो जरूरी है, इसलिए उसको ये लर्निंग मिली। आप जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझने की भी कोशिश कर रहा है, क्या ये सही है? ये मेरे लिए है, गॉड मेरे लिए सोचते हैं, मुझे स्ट्रांग करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जो ग्लास वॉल है वो हटती जा रही है। आप धीरे धीरे उसके पास जा रहे हैं। दोनों ग्लास वॉल हट चुके हैं। जाइए आप उसके पास, बैठिए उसके बाजू में। उसके चेहरे पर से, माथे पर से हाथ फहराता हुए समझाइए उसे कि जो भी उसके साथ बचपन में चीजें हुई हैं, जो उसने सहा है, वो उसकी लर्निंग थी। वो चीजें, वो समय उन्हीं ही थे। आज की डेट में जो चीजें लगता है कि गलत हुई है, उस समय की सिचुएशन को देखते हुए, उस समय की प्रायोरिटी को देखते हुए जो भी हुआ है वो उस टाइम के लिए सही था। क्योंकि अननेसेसरी हमारे साथ कुछ भी नहीं होता है। हर सिचुएशन के पीछे, हर उस चीज के पीछे गॉड ने दिया हुआ, भगवान ने दिया हुआ एक रीजन होता है, जो हमारे भले के लिए होता है। और जो भी कोई कारण होता है, उससे हमें कोई लर्निंग मिलती है या फिर हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है, वो हमारे लिए होता है, जिसे हमें समझ के चलना है। वहां पर जो भी चीज हो चुकी है वो पास्ट है। उससे हमें बहुत कुछ अच्छा लर्निंग भी मिला है, हमने सीखा भी है, स्ट्रांग भी हुए हैं। और इसी चीज के लिए वो लर्निंग था। आप समझा रहे हैं उसे, वो समझने की कोशिश भी कर रहा है, समझ पा रहा है। धीरे धीरे उसके चेहरे पर आती हुई स्माइल को देखेंगे। आप उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके आए हैं, देंगे उसे कुछ कपड़े, शूज, जो चीजें भी है जो उसके लिए अच्छी है। देखिए जब आप उसे दे रहे तो उसके चेहरे पर की स्माइल को महसूस कीजिए। देखिए वो कितना खुश हो रहा है। अब तक जो अपने आप को मैं अकेला महसूस कर रहा था, वो क्या फील कर रहा है कि नहीं मेरे साथ कोई है जो मेरी केयर करता है, मुझे समझता है। मेरे लिए उसके दिल में फीलिंग है, प्यार है, केयरिंग है, समझ पा रहा है। गले लगाइए उसे, वो एहसास दिलाइए कि मैं अभी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। जब भी तुम्हें कोई चीज के लिए जरूरत हो मेरी, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ। सहलाइए उसे प्यार से, एहसास दिलाइए कि यस, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। हर उस जगह पर तुम्हारे साथ चल रही हूँ, चलती रहूंगी। भरोसा दिलाइए उसे। देखिए उसके चेहरे पर की खुशी, कितना ज्यादा कंफर्टेबल फील कर पा रही है वो। उसके कॉन्फिडेंस को देखिए, धीरे धीरे वो बूस्ट होता जा रहा है। उसको नजर आ रहा है आपको उसके चेहरे पर, जो आपने उसको विश्वास दिलाया है। ऑब्जर्व कीजिए उस विश्वास को उसके चेहरे पर।
उस स्माइल को देखिए उसकी, जिसके लिए वो भी तरस रही थी और आप भी तरस रहे थे। कितनी प्यारी स्माइल है, कितना प्यारा बच्चा है, जिसे आपने अब तक अकेला छोड़ दिया था। आज से आप उसे प्रॉमिस करते हैं कि आप हमेशा उसके साथ रहेंगे। जो बीत चुका है उसे छोड़ देंगे, बट अभी फ्यूचर में जो भी चीजें उसके साथ हो रही है, होने वाली है, उसके लिए आप उसके साथ हैं। हर उस लर्निंग में, हर उस अचीवमेंट में, फ्यूचर की हर उस मोमेंट में आप उसके साथ हैं। रेडी हो गया है वो आपके साथ आने के लिए? बोलिए उसे आपके साथ चलने के लिए। आपने जो दिया हुआ गिफ्ट है, जो ड्रेस है उसने पहन ली है, वो जो शूज है, वो सारी चीजें उसने कैरी कर ली है, कैर कर ली है। रेडी है वो आपके साथ आने के लिए। होल्ड कीजिए उसके हैंड को। प्रेजेंट तक आना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे आप उसको लेकर निकल रहे हैं, वो कौन सी एज में है, वहां से निकलते हुए हर उस कदम के साथ वो बढ़ता जा रहा है, आपके साथ ग्रो होते जा रहा है, उस लर्निंग को समझते जा रहा है, उसकी समझदारी बढ़ रही है, हर उस चीज को वो पॉजिटिव वे से देख रहा है। आपके साथ वो प्रेजेंट तक आ रहा है। जैसे जैसे वो प्रेजेंट तक आ रहा है, वो ग्रो होते हुए जैसे कोई आपका ही स्वरूप है, आ चुका है वो प्रेजेंट तक। जैसे ही आप प्रेजेंट में आए हैं, सामने देखिए उस फ्यूचर टाइम लाइन को, जहां पर आप ग्रो करना चाहते हैं, जहां पर आप आपकी लाइफ को देखना चाहते हैं। कैसी है आपकी लाइफ, कैसे ग्रो कर रहे हैं आप, कितने अचीवमेंट्स हैं आपकी लाइफ जो आपने अचीव कर लिए। हर पल आप उसके साथ हैं। यस, आई कैन डू दिस। बोलेंगे इन चीजों को अपने मन में। मेरे लिए हर वो चीज आसान है। एवरीथिंग इज इजी फॉर मी, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी, आई कैन डू दिस। हर कदम के साथ बढ़ते जाएंगे, उस अचीवमेंट को देखते जाएंगे जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। हर वो चीज जो आप करना चाहते हैं वो आप कर पा रहे हैं। हर वो अपॉर्चुनिटी आप तक आ रही है जिसे आप चाहते हैं। एक एक पल को एंजॉय कीजिए, आपके हर एक न्यूरॉन्स में, हर एक सेल में, पूरी बॉडी में उस वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। देखिए उस बच्चे को जिसको आप साथ में लेके आए, उसके उसको आपके साथ मर्ज होने के लिए इनवाइट करेंगे। आपको परमिशन दे रहा है वो, हाँ बोल रहा है। इंटीग्रेट करेंगे उसके साथ, मर्ज कर देंगे अपने अंदर। अब कोई दूसरा बच्चा नहीं है, वो आप ही हो। उस एहसास के साथ कि हर पल आपके साथ आप खुद है, हर उस अचीवमेंट में, हर उस पल में, हर उस सक्सेस में। आज के साथ, आज से 5 साल के बाद कहाँ पर हैं आप? कौन सी अचीवमेंट आपने ले ली?
उन आवाजों के साथ, उन पिक्चर्स के साथ, उन वाइब्रेशंस के साथ उसे महसूस करेंगे, देखेंगे, जिएंगे, उसे फील करेंगे। उन आवाजों को अपनी कानों में सुनेंगे, उन फीलिंग्स को अपनी पूरी बॉडी में महसूस करेंगे, उन पिक्चर्स को अपनी आंखों के सामने देखेंगे। फील करिए एक एक मूवमेंट आपके बहुत बॉडी के हर एक ऑर्गन में, हर एक सेल में। जी रहे हैं आप हर उस मोमेंट को, अभी, इसी पर। आपका न्यूरॉन, एक एक न्यूरॉन वो सेट हो चुका है आपकी हर एक कमांड के साथ। वो उसी तरह के डोज केमिकल्स बना रहा है आपकी बॉडी में। आप पूरी तरह से हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल बन चुके हैं। बार बार इस टाइमलाइन को जिएंगे, वापस से जाएंगे आपके 100 बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए। यस, आई डिड इट। एक एक मोमेंट को सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे उसे अपनी पूरी बॉडी में, अपने पूरे माइंड में। और कुछ पलों के लिए सुनिए उन आवाजों को, उस एनवायरमेंट को फील कीजिए, उस हवा को फील कीजिए, उस सूरज की रोशनी को फील कीजिए। आपके पैरों के नीचे जो जमीन है उसे फील करिए। पूरे नेचर के साथ अपने आप को उस सेलिब्रेशन में पूरी तरह से एंजॉय करते जाइए। 90 सेकेंड्स और। बार बार उन पिक्चर्स को देखेंगे, उन आवाजों को सुनेंगे, उन फीलिंग्स को महसूस करेंगे अपनी बॉडी में। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड। यस। दोनों हाथों को फैलाते हुए उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। यस, आई डिड इट। ये मेरी लाइफ है, मैं डिजर्व करती हूँ। ग्रेटिट्यूड देंगे इसके लिए, उस ऑलमाइटी को, उस यूनिवर्स को, उस नेचर को, जिसने आपको इसके लिए सपोर्ट किया है, आपको ये लाइफ दी है, आपकी हर वो अचीवमेंट आपको दी है उसके लिए। ये नेचर जो आपको अबंडेंस में हर वो चीज दे रहा है, आपकी सांसें, ये हवा, ये पानी, सूरज की रोशनी, हम आज जो लाइफ जी रहे हैं, इतनी खूबसूरत सी लाइफ, हम पूरी तरह से हेल्दी, एनर्जेटिक एंड स्ट्रांग है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करें। लोगों को हेल्प करने की ताकत रखते हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करें। धीरे धीरे अपने हाथों को, पैरों को हिलाते हुए नॉर्मल मूवमेंट में आएंगे। दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों के साथ पूरे चेहरे को फील करें, एंड धीरे से अपनी आंखें को मुझे देखें। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मैम अच्छा करो। थैंक यू। चलो, तो आज चिल्ड्रंस डे सफल हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, थैंक यू सो मच मैम। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। बहुत इंजॉय थैंक यू कीजिए। मैम। भूल जी। गए थे ये चिल्ड्रन को हम लोग। हाँ, वही वही, उसी चाइल्ड को भूल गए थे, तो आज उसी चाइल्ड को पूरा दिन एंजॉय करना है।
पूरे दिन हम्म। उसी सिचुएशन में रहिए और उसको पूरी तरह से फील कीजिए, और अपने अंदर का वो बच्चा है ना कभी खोने मत दीजिए। क्योंकि जब तक हम बच्चे रहेंगे ना तब तक हम बहुत हेल्दी, एनर्जेटिक, स्ट्रांग भी रहेंगे।